स्वागत करावे हिसाब। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जन बरसा धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो और समस्त हमारे टीचर्स सबको प्रणाम और मेरी प्यारी बहनों, आज आशीर्वाद समारोह है और स्कूल का एनुअल फंक्शन भी है, तो मैं सब लड़कियों को कुछ बताना चाहूँगी। 10th क्लास किधर है और 9th? चलो ठीक। मैंने यहाँ दो साल गुजारे हैं। मैं 11th में आई थी और ये 12th है। तो 11th में 6 जुलाई 2018 को मेरा एडमिशन लीलाधर जी सर ने किया था। तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि मैं स्टूडेंट मतलब कैसी हूँ क्या हूँ, उन्होंने मतलब एडमिशन करके छोड़ दिया बस जा। तो फिर मैं मंडे को आई थी स्कूल में, तब मेरी फर्स्ट क्लास प्रेम जी सर ने ली थी। तब पूरी स्कूल में तो बात हो गई थी कि मैं स्टूडेंट आदर्श से आई हूँ और मैंने आर्ट्स ड्राइंग की है। तो प्रेम जी सर ने आके पूछा कि आपने आर्ट्स क्यों ली। आते ही मतलब स्कूल में एंट्री करते ही सब लड़कियों ने पूछा आर्ट्स क्यों ली, और आप तो रेखा दीदी की बहन हो, वो जो पूर्व छात्रा है यहाँ की, जानते होंगे आप लोग। तो बस क्यों आपने आर्ट्स क्यों ली, हर सब लड़कियों के एक ही क्वेश्चन था और टीचर्स के भी एक ही क्वेश्चन था। पर सच बोले तो मेरे को खुद को पता नहीं था कि मैंने आर्ट्स क्यों ली। मेरा एम सही था, एम फिक्स था कि मेरे को वो करना है, पर करने के लिए सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो मेरे पास ना तो टाइम था सोचने के लिए, क्योंकि जून जुलाई मेरी फैमिली में शादी थी। मैंने सोचा भी नहीं कि क्या करना है। बस जुलाई में फैमिली ने ऑप्शन दिया कि कॉमर्स या आर्ट्स लेना है तेरे को, तो मैंने बोला चलो कॉमर्स में तो है इंटरेस्ट नहीं, पर आर्ट्स तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। पर मन में एक ही शंका थी कि मैं जो करना चाहती हूँ वो जिस राह पर मेरे को जाना है वो क्या वो राह सही है या वो गलत है, वो चीज़ मेरे को इस स्कूल में आके पता चली। तो मैं 10वीं से यही कहना चाहूँगी कि आप जो सब्जेक्ट लो वो सब्जेक्ट के परसेंट या फिर उसके तौर पे ना लो, केवल अपना पहले एम फिक्स करो, फिर अपने बड़े से पूछो कि हमें सब्जेक्ट क्या लेना है, वो बता देंगे। बस अपना एम बता दो उनको और पूरी सच्चाई के साथ बताओ कि मेरे को यही करना है, ना कि झूठ मूठ में कि हाँ मेरे को ये करना है। क्योंकि मेरा भी 6th 7th में मेरा डॉक्टर बनने का था। पापा हमेशा एक माता जी है यहाँ पर चित्तौड़ के आगे जातला माता जी, तो वहाँ लेके जाते थे। वहाँ अपाइजों को देख के मेरे मन में उठा कि मैं डॉक्टर बन के इन सबका इलाज करूँगी। तो फिर 7th 8th 9th तक आई तो पता चला कि एक डॉक्टर एक ही वो कर सकता है, या तो वो ही कर सकता है या कोई अलग सब्जेक्ट में ही कर सकता है। तो फिर मेरा मन उठा, मैं बोला करे तो करे क्या। फिर जो IAS टीना डाबी
का रिजल्ट आया तो मेरे को लगा शायद कुछ ऐसा काम करके कि डॉक्टर्स को भी एक सब्जेक्ट ना होकर 10 सब्जेक्ट होकर एक ही मतलब डॉक्टर के अंडर में रहेंगे, वो कलेक्टर के अंडर में रहेंगे, तो शायद मैं उससे कुछ कर पाऊँ, मेरे अकेले से कुछ होगा नहीं। तो फिर मैंने अपना एम फिक्स किया, पर रोते रोते स्कूल में आई थी कि क्या करना है, मैं स्कूल में जा रही हूँ, आर्ट्स ले ली है मैंने, पर क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। पूरी 11th मेरे इसमें निकल गई कि मैं सही हूँ गलत हूँ। तो फिर प्रेम जी सर ने पहली जो मेरी क्लास ली थी, उन्होंने यही बोला कि बेटा तूने भेड़ चाल नहीं चली, यहाँ भिलवाड़ा या फिर यहाँ आसपास केवल एक ही होता है 90 अबव 80 अबव कॉमर्स या कॉमर्स और साइंस ले लो। तो मैंने बोला ठीक है सर, ले तो ली है पर अब आगे क्या होगा पता नहीं। तो फिर सेकंड क्लास में भागचंद जी सर आए, तो उन्होंने तो क्वेश्चन की भरमार कर दी, साइंस में कितने बने, मैथ्स में कितने बने, हिंदी कितने बने। मैंने बोला मैं बोल तो दिया मैंने सब कुछ, पर शंका वही थी कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। वो मैंने चीज़ बताई भी नहीं क्योंकि नहीं थी मैं यहाँ पर, तो मैंने किसी को बताया भी नहीं। जैसे अक्टूबर नवंबर बीता, फिर और क्लासें हुई, टीचर्स भी बिजी हो गए इलेक्शन में, तो मैंने ठीक है कि चलो कोई नहीं, इस साल तो निकाल ही देते हैं। फिर 12th में आए, 12th में आते ही पता चला कि एक मैडम का 1 जुलाई को ही यहाँ पर रिटायरमेंट हो गया। मैंने बोला चलो कोई नहीं, पूरा साल अच्छा जाएगा। पर सेकेंड बार पता चला कि प्रेम जी सर भी जाने वाले हैं, तो फिर थोड़ा डर बैठ गया कि अब क्या होगा। फिर पता चला कि पुष्पा मैडम भी जाने वाले हैं, तो फिर और थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया, बीमार भी हो गई, पर कोई नहीं, फिर सर ने बंधाया। फिर मेरे को 12th में आके पता चला कि मैंने आर्ट्स सही ली या गलत ली, इसका पता लीलाधर जी सर ने वो फॉर्म भरा था 10 दिन के टूर के लिए, तो मैं वहाँ गई 10 दिन के टूर में तो गई, पर आप विश्वास नहीं करोगे मेरे से अबव वाले जो 99% वालों ने भी आर्ट्स ले रखी है। सिरोही की मेरी फ्रेंड थी, उसने आर्ट्स 99% पे ली। मैंने बोला मैं तो कहाँ हूँ और ये लोग तो आर्ट्स 99 में ले लिया, तब तो अच्छा है ना। बस ये भेड़ चाल सर ने फर्स्ट बार ही सही बोला, ये भेड़ चाल है कि आप साइंस 90 हो तो साइंस ले हो, ये ले हो। तो मैं 10th क्लास को बोलना यही चाहूँगी कि भेड़ चाल नहीं, हाँ आप कॉमर्स साइंस भी ले हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आर्ट्स की तरफदारी, पर पहले एम फिक्स करो, पूरी सच्चाई के साथ एम फिक्स करो, अपने आप से सच बोलो कि मैं ये सही ले रही हूँ या गलत ले रही हूँ। फिर आप डिसाइड करो, अपने बड़े से पूछो कि कौन सा आप सब्जेक्ट सही है। और मैंने यहाँ 2 साल गुजारे हैं, बहुत धन्यवाद। और इन 2 सालों में मैंने किसी को भी हर्ट किया हो, किसी को भी दिल से दुख किया हो, तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहूँगी। और हमारे जेएनयू में ये बोलते हैं कि इन 2 सालों में कुछ बोला हो तो मैं सबको क्षमा करी और मिच्छामी दुक्कडम बोलना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। जाए रजिया कर
जाओ जी, मन दीद कराओ जी, अल्लाह क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी, हर शरारत सब जानू मैं तोहरी, हर सले मन बंगा दी मैं कह लगे, मर कीवड़ में जागी धोकड़ी ठंडा में भारी चांदनी मन दामन में भारी खुशी रे झुम 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 मर कीवड़ में जागी धोकड़ी ठंडा में भारी चांदनी मन दामन में भारी खुशी रे झुम 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 आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिका नौ लखे ना फैल करे तेरे माथे आया टिक्का आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिका चांद का टुकड़ा बरन का मुखड़ा का सुती गाला पहलाली दामन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती यगज बन पानी ने चाली 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 पायल भी प्यारी लागे और खुड़का भी अनमोल कटी झुमके भी दिखे से महंगे पटिया कोन्या तोल कटी पायल भी प्यारी लागे और खुड़का भी अनमोल कटी झुमके भी दिखे से महंगे पटिया कोन्या तोल कटी ओ हंसी करे बदमाशी नाक में नकलियां डाली दामन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती यगज बन पानी ने चाली 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 अमरानी हूर परी कुछ को न्याय इसके आगे मुकेश जाजी देख लिए आज भीड़ कुएं पे लगे अमरानी हूर परी कुछ को न्याय इसके आगे मुकेश जाजी देख लिए आज भीड़
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, तमाम शिक्षकगण, सम्मानित मंच एवं समस्त विद्यालय परिवार, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के विशाल प्रांगण में भव्य कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह और रोमांच के साथ मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं कक्षा 11 के सभी छात्राओं को धन्यवाद अर्पित करती हूं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ही सुंदर कार्य कर हमारा उत्साह वर्धन किया। जोरदार तालियों के साथ कक्षा 11 का अभिनंदन। और इसी के साथ मैं इस विद्यालय के तमाम शिक्षकगण को कृतज्ञता ज्ञापन करती हूं कि उन्हीं के अथक प्रयासों और प्रेरणा ने मुझे इस मंच के काबिल बनाया। मैं इन गुणों का बखान तो कर नहीं सकती, मेरे पास शब्दों की कमी है, पर दो पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, बस इंसान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, बस इंसान चले जाते हैं। हम बात करें तो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षकगण की, कि हमारे शिक्षकगण इतने महान हैं, इतने गुणवान हैं, इतने विद्वान हैं कि यही तो हमारे भगवान हैं, यही तो हमारे भगवान हैं। आज इस विद्यालय से जाते हुए अत्यंत दुख है कि मेरा जी तो करता है कि घड़ी की उन सुइयों को रोक दूं जो मेरे खिलाफ चल रही हैं, पर कर भी क्या सकती हूँ, प्रकृति का नियम है, आया है उसे जाना है। विद्यालय व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विद्यालय व्यक्ति के जीवन में शिक्षा प्राप्त करने का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। मैं भी इस विद्यालय में 4 वर्ष से अध्ययन कर रही हूँ। 4 वर्ष से मेरी बहुत यादें जुड़ी है इस विद्यालय से। मन तो करता है कि आपसे दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इतना शिक्षा और स्नेह आपसे मिला है। शिक्षा व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के 3 आधार हैं। प्राथमिक शिक्षा जो बच्चों के जीवन का आधार है, और दूसरी माध्यमिक शिक्षा जो आगे जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। तीसरी शिक्षा होती है उच्च शिक्षा जो जीवन का अग्रिम रास्ता है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करती है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति बनेगा। अब तो प्रतियोगी संसार में संपूर्ण मानव के लिए शिक्षा बहुत ही उपयोगी है। व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग सपने रखता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस इत्यादि। उन सपनों को साकार करने में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आप सभी इस विद्यालय से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जिससे आपका नाम, विद्यालय का नाम और आपके घर का नाम रोशन हो। इन्हीं के शब्दों में मैं आपके लिए कुछ प्रेरणादायी कोटेशन प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ते बनाए वही तो इंसान है, रास्ते बनाए वही तो इंसान है। क्यों सोचते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्यों सोचते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं होता। सच तो यह है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई आपका साथ दे या न दे, कोई आपका साथ दे या न दे, पर कभी गम ना करना, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हमारे जीवन में गुरु का महत्व ज्यादा है, उनके चरणों में वंदन हमारा है। याद रहेंगे आप हमारे मन और मस्तिष्क में, जिंदगी के हर क्षण में आपका सहारा है, जिंदगी के हर क्षण में आपका सहारा है। एक शायरी मेरे फेवरेट टीचर ओम जी सर के लिए मैंने ही लिखी है। नहीं किसी से कम रहो, नहीं किसी से कम रहो, जाओ देश विदेश, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज सीखो, बनो विशेष। टीचर ऐसे मिल गए, इंग्लिश बन गई खेल, 60% डाउन पर लगी हो जैसे सेल, 60% डाउन पर लगी हो जैसे सेल।
धन्यवाद। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। इस विद्यालय में आप सभी से और समस्त शिक्षकगण से अगर मेरी कोई भी भूल चूक या कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नैनो वाले नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमगलों सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, कैसी मदिरा, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से चिपती, चंदन से नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, तेरे इश्क कहने मारी कुड़ी काच दी कवारी, तेरे इश्क कहने मारी कुड़ी काच दी कवारी, मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। Apache India, she's at the control station. सामने किसे दे बलोड़ो संगदी, दुनिया तो चोरी चोरी दिल मंगदी, सामने किसे दे बलोड़ो संगदी, दुनिया तो चोरी चोरी दिल मंगदी, नाल लिखदी लिखदी रोज सानू चिट्ठियां, जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया, जिने मेरा दिल लुटिया। मिसे में वांच बादंगा आंख सुर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती, आंख सुर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती, खुद ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा, गंडियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, मेरा नखरा दिखी तलवार वर्गा, गंडियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, मेरा नखरा दिखी तलवार वर्गा। नमन। आदरणीय अध्यापकगण, मेरी प्रिय बहनों, आज हम सभी वार्षिक उत्सव समारोह में एकत्रित हुए, जिसमें मुझे खुशी और गम दोनों का एहसास हो रहा है। गम इस बात का है कि हमने इस विद्यालय परिवार में रहकर बहुत कुछ सीखा है, जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि यहाँ के सभी टीचर व छात्राएं एक दूसरे की उन्नति हेतु हमेशा अग्रसर रहे हैं। सहयोग की भावना के साथ एक परिवार की तरह रहा तथा कठिन समय में भी हमारे आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखा।
और अब मुझे खुशी इस बात की है कि आज हम सभी अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु आगे जा रहे हैं, जिसमें भी आप सभी का सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहे। मैं ऐसी कामना करती हूँ कि एक बार फिर से मुझे विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा आगे बढ़ने की सलाह दी। मैं एक और कहना चाहूँगी कि जब हम खेल में गए